हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है, अभी तक हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार, और आज चल रहे हैं हम लवण। लवण अंग्रेजी में इनको साल्ट कहते हैं। तो देखिए, जो ये होते हैं लवण, तो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। यानी अम्ल और क्षार जब क्रिया करके कुछ पदार्थ बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। तो याद रखिए, क्षार प्लस अम्ल, इन दोनों की क्रिया से बनते हैं, क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। देखिए, जैसे क्षार के रूप में लेते हैं NaOH, और प्लस एसिड लीजिए HCl। तो ये दोनों क्रिया करेंगे तो Na क्रिया करेगा Cl से, तो NaCl प्लस ये H और ये OH दोनों मिल जाएंगे। तो जब भी हाइड्रोजन और OH मिलते हैं तो क्या बनते हैं? जल बनते हैं। इस प्रकार से तो क्या बन गया? लवण और जल। ये उसी प्रकार से जैसे KOH प्लस कोई सा भी हम ले लीजिए, जैसे H2SO4, तो ये K क्रिया करेगा SO4 से, तो KSO4 प्लस ये HOH, और जो ये परस्पर जुड़ ही जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा H2O। संतुलित की दृष्टि से वैसे भी सल्फेट की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर आएगा ऐसे, और वैसे भी यहाँ पर देखो ना OH और ये, तो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो 4 हो गए। तो यहाँ पे देखिए 4 करना पड़ेगा, तो 2 आगे लगाया तो H भी 4 हो गए, तो ये 4 हो गए, 2 और 2 4। अब बचा SO4, तो SO4 की संख्या 2 होती है तो यहाँ पर लगेगी है, तो K2SO4 हो गया ये। तो ये भी क्या बना? लवण। तो कहने का अर्थ है कि जो ये तो मैं बीच में सिखा देता हूँ, बीच बीच में वैसे संतुलित किस टाइप से की जाती है, वैसे आपको आती होगी ये। तो अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और जो लवण है, इनका भी हमारे दैनिक जीवन में कहीं उपयोग होता है। तो चाहे वो रीट की परीक्षा हो, या सेकंड ग्रेड की हो, या फर्स्ट ग्रेड की, इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो इसमें आते हैं मेन तो होते हैं लवण। लवण जो है वो कौन कौन से रूप में होते हैं और कौन से लवणों का क्या उपयोग है? तो इसमें देखिए नंबर 1, पहले देखते हैं NaCl। ये होता है साधारण नमक होता है, ये सभी जानते हैं साधारण नमक, और इसको जो है खाद्य पदार्थ के रूप में खाया जाता है, मतलब भोजन में प्रयुक्त होता है, यानी भोजन में प्रयुक्त होता है। जो आप देखो सब्जी में डालते हैं, मतलब आटे, जब खाना बनाते हैं तो आटे में मिलाते हैं, तो एक खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है। दूसरा है नंबर 2 में, ये भी ज्यादातर अपने घरों में काम आता है, और आपने सुना होगा जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें याद रखना है, ये सामान्य क्या होता है, मतलब सामान्यतः ये क्या होता है, एक मतलब खाद्य पदार्थ के रूप में डाला जाता है। कौन? NaCl, यानी साधारण नमक। इसकी जगह आजकल आपने देखा होगा जैसे बीपी के पेशेंट हो रहे हैं ज्यादातर, जो जितनी ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो उनके फिर क्या है, बीपी है, शुगर इस टाइप के बने। मेन तो किस पे प्रभाव डालता है? बीपी पर, मतलब ब्लड प्रेशर पर प्रभाव डालता है। तो जो इसलिए धीरे धीरे इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। आजकल क्या है, सेंधा नमक ज्यादा प्रयुक्त करते हैं, सेंधा नमक। और कहीं तो ऐसे भी देखे मैंने, जैसे सब्जी में तो डालते हैं नमक, लेकिन जो रोटी बनाते हैं उसमें नमक ही नहीं डालते हैं। तो बिल्कुल कम मात्रा में खाना चाहिए, नहीं तो लास्ट में फिर बंदी करना पड़ेगा एक तरह से। अभी आपने देखा होगा जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं, मतलब जैसे पिज्जा है, बर्गर है, और इसके अलावा चाउमीन है, मैगी, इनमें इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों पर अफेक्ट डालता है। ये मुख्यतः क्या होता है,
थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनकी उम्र कम होती है लेकिन फूल करके काफी मोटे हो जाते हैं वो, या कुछ ऐसे देखे होंगे दुबले पतले, क्योंकि ये जो है इसमें जो आयोडीन रहता है, तो आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो आगे बढ़ते हैं। NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट है तो ये आपने देखा होगा, इसका नाम सुना होगा, बेकिंग पाउडर बनाने में, खाने का सोडा बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो खाने का सोडा भी कहते हैं इसको एक प्रकार से, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसको मुख्यतः डाला जाता है एक और, जैसे आपने सुना होगा, जैसे ये थम्स अप है, और इसके अलावा जितने भी आते हैं जो पेय पदार्थ होते हैं ना, थम्स अप, कोको कोला, और भी जितने भी नाम आते हैं, तो उन सब में जो आपने कहा, जो थम्स अप का, कोको कोला का, जैसे ऊपर से जो ढक्कन खोलते हैं तो उसमें मतलब ये झाग से आते हैं और बुलबुले बाहर निकलते हैं, तो उसमें रियल में क्या होती है, CO2 गैस भरी होती है, तो वह बाहर निकलती है। तो उसमें भी क्या है, सोडा, सोडा यानी अम्लीय सोडा के रूप में भी इसको जाना जाता है उसको, क्योंकि उसमें डालते हैं, मतलब तो सोडा अम्ल कहते हैं इसको, सोडा अम्ल बनाने में, सोडा अम्ल बनाने में यानी पेट की अम्लता को दूर करने में, तो सोडा अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अग्निशमक के रूप में, अग्निशामक या शमक के रूप में, या आपने देखे होंगे कहीं जैसे स्कूल है या छोटे बड़े जो उद्योग है, वहां पर लाल रंग का सिलेंडर जो है रखा रहता है, उसमें एक छोटा सा वायर लगा होता है, और इसमें जो है ऊपर की तरफ HCl या कोई सा भी अम्ल, और नीचे भरा होता है NaHCO3। तो ये NaHCO3 इसमें एक छड़ रहती है, और जो ही जैसे आग लगी कहीं पर तो इस छड़ को जो है जमीन पर ठोकते हैं, तो ये छड़ नीचे जाएगी, ये कांच का जो पात्र फूट जाएगा, फूटने के बाद इसमें क्या होगा, ये HCl इससे क्रिया करेगा। तो देखिए इसमें NaHCO3 प्लस HCl, इससे क्रिया करेगा तो Na अलग हो जाएगा, तो Na करेगा Cl से, तो NaCl प्लस, आपको याद है ये H जुड़ी जाएगा तो H2, और इसमें से एक और निकलेगा तो O प्लस CO2। तो इस प्रकार से ये गैस बनती है। कौन सी? CO2 गैस, जो आग बुझाने में काम आती है। तो इस प्रकार से अग्निशामक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद चलते हैं, तीसरा जो पदार्थ अपना वो है सोडियम कार्बोनेट। नाम सुना होगा आपने, जो कपड़े धोने के सोडे के रूप में भी जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का, क्या होता है, Na210H2O, Na2CO3.10H2O। तो ये तो क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको धावन सोडा के रूप में भी जाना जाता है, धावन सोडा। पहले जब साबुन का प्रचलन नहीं था, क्योंकि ये पदार्थ आज से नहीं, ये तो मानव को काफी मतलब वर्षों से चले आ रहे हैं, और इनका ज्ञान भी लोगों को पहले से था। तो जब साबुन नहीं थे तो सामान्यतः ये कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता था, तो ये दावन सोडा के रूप में ये जाना जाता है। और इसके अलावा ये अपमार्जक निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, अपमार्जक निर्माण में, मतलब जो सड़े गले पदार्थ है उनको दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सोडियम क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट। तो इसका अच्छी तरह से याद रखना, सोडियम कार्बोनेट का क्या है, दावन सोडा के रूप में यानी कपड़े धोने के सोडे के रूप में, और अपमार्जक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3।
इसको क्या कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। इसे पता लग रहा है ये पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रेट शब्द आ जाता है तो ज्यादातर क्या है उस मतलब विस्फोटक प्रवृत्ति के रहते हैं। साथ में क्या है उर्वरक भी बनाए जाते हैं, यानी रासायनिक खाद बनाने में उर्वरक व विस्फोटक व आतिशबाजी यानी फटाके जो होते हैं ना उनके बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा एक आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट होता है, ये भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसको नीला थोता भी कहा जाता है। नंबर 4 में CuSO4.5H2O ये होता है कॉपर सल्फेट। याद रखना क्या कहा जाता है इसको? नीला थोता भी कहा जाता है। तो ये इसका प्रयोग होता है रंगाई छपाई मतलब जैसे छापने से संबंधित कोई भी चीजें होती है ना। आजकल तो इसका कीटनाशक के रूप में होता है, लेकिन पहले जो होता है ना रंगाई छपाई के रूप में इसका प्रयोग होता था। दूसरा क्या है, विद्युत लेपन में इसका प्रयोग होता था। विद्युत लेपन, कोई भी छड़ है अगर इसमें इस विलेन में डाल देते, जैसे मान लो उसकी यानी इसकी परत छुट जाती, जैसे लोहे की छड़ है ये, अब इसको अगर इसके विलेन में डाल दिया तो क्रिया तो होती थी, लेकिन इसके ऊपर कॉपर की परत छड़ जाती है। तो ये फिर क्योंकि जो लोहे की अपेक्षा कॉपर क्या होता है, मतलब अति सुचालक होता है, यानी विद्युत का अधिक सुचालक होता है कॉपर की अपेक्षा। क्या है, इसलिए आपने देखा होगा अपने घरों में जो वायरिंग रहती है वो किसकी होती है? कॉपर की होती है। अगर ये चालक के हिसाब से देखें ना तो जैसे पहले Ag, फिर Cu, फिर Al और फिर जो है 1 की आता है। ये मतलब चालकता के हिसाब से ये सबसे अधिक चालकता Ag की यानी सिल्वर की, उससे कम चालकता कॉपर की, उससे भी कम चालकता एल्यूमिनियम की, और इसके बाद लोहे की चालकता। तो लोहे का प्रयोग तो अर्थिंग के रूप में किया जाता है। और ज्यादातर जो घरों में अच्छा लोहे का प्रयोग हो सकता है ना, विद्युत में हो सकता है, लेकिन तार जल्दी गर्म हो जाएगा और टूटने की या इसकी पिघलने की संभावना ज्यादा रहेगी। सिल्वर का जो वायरिंग है वो काफी कॉस्टली होता है, इसलिए अपने घरों में थोड़ी चांदी का वायरिंग करवाएंगे। तो कॉपर का ज्यादातर मतलब सुचालक, मतलब मध्यम श्रेणी का सुचालक है, इसमें कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और न ही ज्यादा विद्युत को अवशोषित करता है। ये लोहा क्या है, विद्युत को ज्यादा अवशोषित करेगा। उसके बाद फिर प्रयोग होता है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का भी तो कहने का अर्थ है कि किसी भी छड़ को अगर इसके विलेन में डाल दिया जाए तो उसके ऊपर लेप चढ़ जाता है। तो ये विद्युत लेपन में भी इसका प्रयोग होता है। तो याद रहेगा रंगाई छपाई विद्युत लेपन। और इसके अलावा इसका प्रयोग होता है कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब कीटनाशक कौन सा है? ज्यादातर कीटनाशक तो कीटों को तो मारने में करे, लेकिन इसके अलावा फंगस जो कवक होती है ना उसको भी, क्योंकि इसको चूने के साथ इसको मिला लिया जाता है और फिर जब इसको छिड़का जाता है तो कवक भी नष्ट हो, तो कवक रोधी भी होता है एक प्रकार से ये। इसके बाद नंबर जो 5 है वह है CaSO4 यानी कि जिप्सम कहा जाता है। इसमें क्या होता है 2H2O। तो CaSO4.2H2O इसको जिप्सम भी कहा जाता है। तो इसका मुख्यतः निर्माण कायम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो, और दूसरा है पोर्टलैंड सीमेंट में इसका प्रयोग होता है। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट जितने भी काम आते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने जैसे बिरला का मान लो, ACC मान लो, और जितने भी ब्रांड आते हैं सीमेंट के, तो ये सब क्या कहलाते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं?
क्योंकि सर्वप्रथम जो है इस टाइप के पदार्थों में जो है इंग्लैंड के अंदर एक पोर्टलैंड नाम का चट्टान या पत्थर पाए जाते थे, उससे इसका शब्द लिया गया। तो उससे पहले बनाए जाते थे, तो पोर्टलैंड सीमेंट वहां से दिया गया। तो आजकल जितने भी जो सीमेंट होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कहलाते हैं ये। और पोर्टलैंड जो सीमेंट है इसके बनाने में इसका जिप्सम का, तो आपने देखा होगा कई जगह इस टाइप का पत्थर निकलता है। जैसे हाड़ौती संभाग में देखें तो इधर आपको सीमेंट बनाने के कारखाने नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर आपको चित्तौड़ में और जो दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर इस टाइप का पत्थर निकलता है तो वहाँ पर मिलेंगे। हालांकि किया जा सकता है वहाँ से पत्थर भी मंगवाया जा सकता है, लेकिन पहले बात तो ये ज़्यादातर उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं सीमेंट बनाने के कारखाने। तो पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है कई बार एक दो बार एग्जाम में देखा था, इसका सूत्र आ जाता है, तो ये याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.1/2H2O, ये इस प्रकार से। तो ये जिप्सम का रूप है, लेकिन ज्यादातर ये ना इस रूप में ये माना जाता है। कई बुक्स में आपको इस टाइप से मिलेगा, ये ज्यादातर एनसीईआरटी में ये वाला मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में ये। तो ये इसके अलावा जो मृदा की जो क्षारीयता होती है उसमें उसको सुधारने में प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत सी जगह की मृदा क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है अगर पानी बढ़ता है तो मृदा क्षारीय मृदा सुधार में, क्षारीय मृदा सुधार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख क्या थे, ये थे लवण जिनका उपयोग किया जाता है। और ये टॉपिक काफी दिनों इसको चलते हुए, तो इसके बाद कल जो होंगे प्रमुख और रासायनिक पदार्थ उनकी स्टडी कराएंगे। इसके बाद फिर जीव विज्ञान का टॉपिक लेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे विश्व में योजक कड़ियाँ। अब विश्व में जीवों की बात चल रही है, विश्व में जीवों की कौन सी योजक कड़ियाँ, जैसे एक दो बताए वायरस, तो वायरस किसके बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में क्या है, योजक कड़ी है। उसी प्रकार से युगलिना जंतु और पादप के बीच में योजक कड़ी है। तो ये कई प्रकार की आपको जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कई बार जैसे जल्दीबाजी में कई सूत्र में अगर जैसे 19-20 रह जाए तो बिल्कुल आप बता सकते हो, क्योंकि अपने सेक्ट में चाहे कोई भी हो परिपूर्ण तो कोई नहीं होता। 19-20 अगर न जाए उपयोगों में तो आपको कई मतलब बुक्स में इसके और ज़्यादा उपयोग मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर सिलेक्टेड जो है ना उपयोग ये हैं ये। तो कोई भी इस टाइप से रह जाए तो आप बिल्कुल मतलब बता सकते हो। और आगे आपको अच्छा लगे तो कोई नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइबर करें। बाकी कुछ स्टूडेंट है जो लगातार पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो बाकी कल स्टडी करेंगे।